औरत के पल्लू के पीछे छुपने वाले। क्या लगता है तू बहुत बड़ा बहादुर है? मैंने तुम जैसे बहुत लोगों को देखा है जो खुद को बड़ा दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं। जिस दिन मिस सुजन तुमसे बोर हो गई, तुम्हें यहाँ से उठाकर फेंक देगी। अब बस करो जॉर्ज, जितना तुम खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करोगे, सबके सामने उतने ही नीचे गिर जाओगे। एक बात बता दूं कि मैं किसी के सहारे नहीं चलता। मैं जो भी करता हूँ अपने बलबूते पे करता हूँ। हाँ। मास्टर जॉर्ज को किसी के सहारे की जरूरत नहीं, बल्कि हमें इनके सहारे की जरूरत है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं पूर्वी समुद्र की फैमिलीज का भला चाहती हूँ। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो अभी के अभी मास्टर जॉर्ज से माफी मांग लीजिए, नहीं तो इनके एक लफ्ज से पूर्वी समुद्र की फैमिलीज बर्बाद भी हो सकती है। देखिए मिस सुजन, हमारी चारों महान फैमिलीज ने हमेशा शिंडलर फैमिली की इज्जत की है और मास्टर शिंडलर की भी बहुत इज्जत है, लेकिन हमें इससे माफी मांगने को कहना, क्या ये सही है? माफ कीजिएगा मिस सुजन, मैं इस आदमी से माफी नहीं मांग सकता। माफ कीजिएगा मिस सुजन, पॉल फैमिली भी इससे माफी नहीं मांगेगी। पॉल ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी चारों महान फैमिलीज मास्टर शिंडलर की बहुत इज्जत करती हैं और आप चाहती हैं कि हम इससे माफी मांगे। ज़ो फैमिली और ज़ो फैमिली माफी नहीं मांगेगी। बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब आप शिंडलर फैमिली से बगावत कर रहे हैं? सुनिए मिस सुजन, आप पूर्वी समुद्र की ड्रैगन किंग नहीं हैं। हम शिंडलर फैमिली और मास्टर शिंडलर की इज्जत करते हैं, पर वो इसलिए क्योंकि हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद है। पर आप तो इसकी तरफदारी कर रही हैं। आपने ताकत इसे दे दी। अगर ऐसा ही रहा तो हमें इंसाफ के लिए मास्टर शिंडलर से बात करनी होगी। अब तू क्यों हंस रहा है? तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। अगर तुम्हें पता होता तो तुम ये सब नहीं बोलते, क्योंकि ड्रैगन किंग तो पहले ही बदल चुका है। कल ही शिंडलर ने ड्रैगन किंग का खिताब सुजन को दे दिया। हद है यार, कितना झूठ बोलते हो तुम। मास्टर शिंडलर तो अभी भी सेहतमंद है। हम चार फैमिलियों की मदद से वो और भी 30 से 50 साल ड्रैगन किंग रह सकते हैं। अगर मैं हुक्म दूंगा तो छोड़नी ही पड़ेगी। सुनो जॉर्ज, तुमने चारों फैमिलीज की बेइज्जती की है और तो और शिंडलर फैमिली की भी बेइज्जती की है। मिस सुजन तुम्हारी तरफ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है पूर्वी समुद्र में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे आगे बोल सके? देखिए मिस सुजन, आप इसकी तरफदारी कर रही है और हमने कुछ नहीं कहा, और अब ये हमारी और मास्टर शिंडलर की बेइज्जती कर रहा है, जो हमें बर्दाश्त नहीं। यहाँ पर मौजूद सब बेवकूफ हैं जो मास्टर जॉर्ज से सवाल कर रहे हैं। सब आंखें खोल कर देखिए, ये क्या है? ये तो शिंडलर फैमिली की मोहर है, समुद्री ड्रैगन की सील। और कल ही मेरे पापा ने ये गद्दी मुझे दे दी है और अब से मैं ही शिंडलर फैमिली की हेड हूँ और पूर्वी समुद्र के ड्रैगन किंग का खिताब मेरा है। क्या ये सच बोल रही है? मिस सुजन, आपने इस बेकार आदमी के लिए अपनी फैमिली सील चुरा ली। और जॉर्ज, तुमने मिस सुजन से चोरी करवाई। तुम्हें इस गुनाह की सजा मिलकर रहेगी। सुनो, पकड़ लो इसे और मास्टर शिंडलर के हवाले कर दो। है हिम्मत तो आगे बढ़ो। मिस सुजन, आप पागल हो गई हैं। हाँ, मैं जानता हूँ इस लड़के ने आपको धोखा दिया है और मैं मास्टर शिंडलर के सामने यही कहूँगा कि ये सील इसने ही चुराई है। बेवकूफ कहेंगे, मरना ही चाहते हो तो मैं नहीं रोकूंगी। सावधान! मास्टर शिंडलर, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। सोचा नहीं था आप खुद यहाँ आ जाएंगे। बोलो, क्या कहना चाहते हो? इस टेंडर मीटिंग में इस आदमी जॉर्ज ने 7 बड़ी गलतियां की हैं। पहली गलती, बिना बुलाए आ गया और यहाँ गड़बड़ी की। दूसरी गलती, 4 महान फैमिली की बेइज्जती की। तीसरी गलती, मिस सुजन और शिंडलर फैमिली की बेइज्जती की। चौथी गलती, बिना किसी के इजाजत की इस कुर्सी पर जा बैठा। और 5वीं गलती, मास्टर शिंडलर के बारे में गलत बोला। 6ठी गलती, इसने शिंडलर फैमिली की सील चुराई और मजाक उड़ाया। 7वीं गलती, ये बहुत बदतमीज है और इसे बड़ों की इज्जत करना बिल्कुल भी नहीं आता। और देखिए, मास्टर शिंडलर आपके आने के बाद भी ये कैसे तनकर कुर्सी पर बैठा है, जैसे खुद को यहाँ का मालिक समझता हो। इसने यहाँ 7 गलतियां की है और हर गलती की सजा मौत से कम नहीं है। मास्टर शिंडलर, देखिए ना, इसे कोई पछतावा नहीं। इसकी गलतियों के लिए इसकी बदतमीजी को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि दूसरे भी इससे सबक ले सके। मास्टर शिंडलर, लगता है ये लड़का नीच जात का है। इसका कोई कैरेक्टर नहीं। ये धोखेबाज है और बहुत झूठ बोलता है। पहले इसने बाई फैमिली से रिश्ता जोड़ना चाहा पर नाकाम रहा और अब इसकी नजर मिस सुजन पर है। तो ज़ो फैमिली की भी गुजारिश है कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम चाहते हैं कि आप जॉर्ज को सख्त से सख्त सजा दीजिए। इन्हें सजा दो।
असल में सजा तो आप लोगों को मिलनी चाहिए। मास्टर शिंडलर, ये आप कह रहे हैं? बात सुनो शिंडलर, बात सुनो शिंडलर। ये बेकार की बहसबाजी बहुत हो गई, अब इसे खत्म करते हैं। जी ये मास्टर शिंडलर है। क्या वाकई तुम मरना चाहते हो? ओए जॉर्ज, तेरी मौत आई है क्या? पूर्वी समुद्र के ड्रैगन किंग को तू नाम से पुकार रहा है? सब सुनिए, जॉर्ज लगातार मास्टर शिंडलर की बेइज्जती कर रहा है। अगर हम चार महान फैमिली ने अभी कुछ नहीं किया तो इसे लगेगा हम कुछ नहीं कर सकते। मास्टर शिंडलर, मैं इस बदतमीज छोकरे के टुकड़े टुकड़े करके और आग में जलाकर आपके सामने पेश करूंगा। ये क्या? इसके लिए इतनी आसान मौत ठीक रहेगी? क्यों ना इसे अपनी फैमिली के 9 लेवल वाले नरक में डाल दें, जहाँ ये मौत मांगे और मौत भी ना मिले। मेरी जू फैमिली ने एक नया जहर तैयार किया है जिसकी एक गोली 10,000 जहरीले कीड़ों के डंक का काम करती है। क्यों ना वो इसी पर टेस्ट की जाए। सही कहा मिस्टर शिंडलर, हमें हुक्म दीजिए। पूर्वी समुद्र की चारों फैमिलीज मिलकर इसे ऐसे नर्क में डालेंगी जहां से ये निकल नहीं पाएगा। मास्टर शिंडलर, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे अफसोस है कि मैं अपने शिष्यों को सही ज्ञान नहीं दे पाया। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। खड़े हो जाओ। मास्टर शिंडलर, इस आदमी ने मौत की सजा पाने लायक 7 गलतियां की है। इसे आप कैसे छोड़ सकते हैं? सब के सब बेवकूफ हो तुम। मेरे मास्टर जॉर्ज को बुरा भला कह रहे हो। सब के सब मास्टर जॉर्ज से। मास्टर शिंडलर, क्या आप सच में चाहते हैं कि हम इस घटिया आदमी से माफी मांगे? और क्या? मास्टर शिंडलर, मुझे नहीं पता आपका इस घटिया आदमी से क्या रिश्ता है, लेकिन आज इसने जो किया है हम सब ने देखा है और आप हमें माफी मांगने को कह रहे हैं। अगर ये बात बाहर निकल गई तो आप लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? लोग इन 4 महान फैमिलीज का दुनिया के सामने मजाक बनाकर रख देंगे। बात सिर्फ हमारी 4 फैमिलीज की नहीं है। हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बिना हिचकिचाए आपके लिए जान दे सकते हैं। लेकिन इस आदमी से माफी मांगने को कहना आपके नाम पर एक धब्बा होगा। बात आपकी साख पर ही आएगी, इसीलिए आपसे विनती है कि अपने फैसले पर दोबारा सोच लीजिए। आप सब भी मास्टर शिंडलर से कहिए ना, मास्टर शिंडलर फिर से सोच लीजिए। मास्टर शिंडलर, आपके आने से पहले ये बेशर्म आदमी अफवाह उड़ा रहा था कि आप अपनी बेटी को गद्दी पर बिठाकर संन्यास ले रहे हैं। इस बात के लिए इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। मौत की सजा! मास्टर के सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? कल ही मैंने अपनी गद्दी पर अपनी बेटी सूजन को बिठा दिया। अब बताओ, किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आज से ही सूजन पूर्वी समुद्र की ड्रैगन किंग है। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम सबको मैंने ज्यादा ही ढील दे दी थी। मेरा हुक्म है, आज से शिंडलर फैमिली, पॉल फैमिली की, जू की, हे और जू फैमिली की हिफाजत नहीं करेगी। जी। अरे अरे, इसका कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा। बोलो क्या करें? मास्टर शिंडलर, ऐसा मत कीजिए। हम जानते हैं हमसे गलती हुई है। जी, हम जानते हैं हमसे गलती हुई है। अगर तुम सब गलत थे तो मास्टर जॉर्ज से माफी क्यों नहीं मांग लेते? मास्टर जॉर्ज, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मेरी गलती थी। आपको बुरा भला कहा, मैं इसकी माफी मांगता हूँ। आपका इतना बड़ा दिल है, माफ कर दीजिए। मास्टर जॉर्ज, हमें दरअसल गलत फहमी हो गई थी। हम पॉल फैमिली की बातों में आ गए थे। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, माफ कर दीजिए। ओ अच्छा, गलतफहमी हो गई थी। जी बिल्कुल, ये गलतफहमी थी, बहुत बड़ी। मैं भी आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। पॉल एक फैमिली। मिनट। पॉल ने बार बार मास्टर जॉर्ज की शान में गुस्ताखी की है कि माफी के लायक नहीं। आप उसके पिता हैं और उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। मास्टर जॉर्ज, आप मुझे पॉल फैमिली को सजा देने की इजाजत दे दीजिए। इजाजत है। जी, मैं हुक्म सुनाती हूँ कि आज से पॉल फैमिली को निकाला जाता है। पॉल फैमिली का कोई भी शख्स इस इलाके में किसी भी तरह का बिजनेस नहीं कर पाएगा और उन्हें कोई ओहदा भी नहीं मिलेगा। पॉल फैमिली तो बर्बाद हो गई। नामुमकिन! ये नहीं हो सकता। तुम सब झूठे हो। ये 1 नंबर का झूठा है। पॉल फैमिली में बहुत पावर है, मैं सबको मार दूंगा। सुनो सूजन, अच्छा फैसला है, इसे ले जाओ यहाँ से। जी। साले जॉर्ज, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुझे। मास्टर जॉर्ज, बाकी लोगों के लिए आपका क्या हुक्म है? इन्होंने अभी अभी तो कहा था ना कि गलतफहमी हुई है। बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ठीक है, इन्हें पूर्व समुद्र से बाहर। मास्टर जॉर्ज, आप मजाक कर रहे हैं ना? मास्टर जॉर्ज, प्लीज मजाक मत कीजिए। बात हमें निकालने की हो रही है, ऐसा मजाक मत कीजिए। क्या कहा, मजाक? ये बताइए, हमारा मजाक का रिश्ता है क्या? मास्टर जॉर्ज, आज हमसे पहली बार गलती हुई है, इसके लिए क्या आप सच में हमें निकाल देंगे? ऐसा मत कीजिए।
ये हमारे साथ नाइंसाफी होगी। मास्टर जॉर्ज, एक काम करते हैं, हमने आपका दिल दुखाया है, उसका हर्जाना ले लीजिए। अगर आपको घर चाहिए या फिर कार, कंपनी या फिर जितना पैसा चाहिए उतना मांग लीजिए। जो मांगेंगे मिल जाएगा। हम बहुत काम के लोग हैं। अगर कभी आपको मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम मदद भी करेंगे। क्या कहते हैं? ओह, लेकिन अभी अभी तुम सब ने कहा था कि मुझे बाहर निकालना चाहते हो। तब मैंने भी तो कहा था कि आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आपने तो कहा था मुझे जेल भिजवा कर रहेंगे, और तुम तो मुझे जहर की गोली देने वाले थे। अरे हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। लेकिन मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, समझे? मैं एक बात कहूंगा कि जिंदगी और बिजनेस में समझौते की जगह बिल्कुल रखनी चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, आप यहाँ की 3 महान फैमिलीज को इस तरह से खत्म नहीं कर सकते। क्या आपको डर महसूस नहीं होता? पता है, अगर मूली को जमीन से उखाड़ेंगे तो मिट्टी भी साथ में बाहर आती है। पूर्वी समुद्र की इन 3 महान फैमिलीज का रिश्ता बहुत पेचीदा है। एक को खींचेंगे तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा, इस बात को समझिए। तो अगर मास्टर शिंडलर हम तीनों को, वो भी एक साथ, बाहर निकालना भी चाहे तो भी ये काम इतना आसान नहीं होने वाला जितना आप सोच रहे हैं। इसीलिए अपने फैसले पर विचार कीजिए। मास्टर शिंडलर, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ ज्यादा ही बोलने का आदी हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आज साफ हो ही जानी चाहिए। मास्टर जॉर्ज, मास्टर शिंडलर आपकी इज्जत करते हैं, ये आपकी काबिलियत है, लेकिन याद रखिएगा, हम तीनों फैमिली से पंगा लेना अच्छा। मिस्टर ज़ू, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मास्टर शिंडलर, आप पूर्वी समुद्र के ड्रैगन किंग हैं और तीनों फैमिलीज ने तरक्की सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद से की है। हम आपकी इज्जत करते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसे ये फैसला करने का हक किसने दिया? आपने दिया है मास्टर शिंडलर। ऐसा लगता है कि आपने एक कुत्ता लाकर हमारे सिर पर बिठा दिया है। हम आपकी इज्जत करते हैं और इसलिए इसकी भी इज्जत कर रहे थे, लेकिन आप जरा सोचिए, ये कुत्ता हमारी जान लेना चाहता है। क्या हम अपनी गर्दन इसके सामने बस ऐसे ही पेश कर दें? मिस्टर जाऊ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मास्टर शिंडलर, अगर आप चाहते हैं कि ये 3 महान फैमिलीज इससे माफी मांगे तो बात समझ में आती है, लेकिन मास्टर जॉर्ज इन 3 महान फैमिलीज को पूर्वी समुद्र से निकालना चाहते हैं तो ये हमें मंजूर नहीं है। मास्टर शिंडलर, रहने में कितना सिर भरा है। हमारे तीनों परिवारों ने परसों आपका साथ दिया है और आपकी बाहें बनकर रहे हैं। हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन ये आपकी दोनों बाजू काट रहा है और इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। मास्टर शिंडलर, आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये आदमी शिंडलर फैमिली की साख का फायदा उठाकर पूरे पूर्वी समुद्र में अफरा तफरी फैलाना चाहता है। इसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है और ये चाहता है कि आपकी मदद करने वाला कोई ना बचे, और ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। मंजूर नहीं। मुझे भी मंजूर नहीं। अगर ऐसी बात है तो 1 मिनट में तुम तीनों और तुम्हारी फैमिलीज बैंकरप्ट हो जाए। 1 मिनट में बैंकरप्ट हो जाऊंगा? अगर स्वर्ग से देवता भी उतर आए तो भी ये नहीं होगा। चुप कर बेवकूफ। अगर मास्टर जॉर्ज तुम तीनों फैमिलीज को कंगाल करना चाहें तो 1 मिनट काफी है। अगर तुम लोगों ने मास्टर जॉर्ज की बातें सुन ली होती तो तुम लोग शायद बच जाते, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द तुम तीनों के बुरे दिन आने वाले हैं। देखिए शिंडलर, जानता हूँ कि आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ऐसी बातें तो मत कीजिए जिस पर यकीन ही ना हो। हमारी तीनों फैमिलीज सैकड़ों सालों से फलती फूलती आई हैं, तो सिर्फ इसके कहने से 1 मिनट में जड़ें कट जाएंगी क्या? अरे भैंस के आगे बीन बजाने का क्या फायदा? लेकिन सच में ये आदमी जोक बहुत बढ़िया मारता है। ये क्या? मेरी फैमिली के स्टॉक डूब गए, मैं बैंकरप्ट हो गया। साउ फैमिली भी बैंकरप्ट हो गई और मेरी फैमिली भी। ये तो मास्टर शिंडलर। इन 3 महान फैमिलीज को पूर्वी समुद्र से निकालना क्या इतना मुश्किल है? कहीं इस इलाके की इंपीरियल कैपिटल की जोंग फैमिली तो नहीं? मास्टर जॉर्ज मेरे मंगेतर हैं। जोंग फैमिली का होने वाला जमाई। तुम्हारी जड़ें उखाड़ना इसके बाएं हाथ का खेल है। इंपीरियल कैपिटल की जोंग फैमिली बहुत ताकतवर है। इसका एक कदम पूरे देश को हिला कर रख देता है। कहते हैं जोंग फैमिली पूरे देश को चलाती है, जैसे कोई बच्चों का खेल हो। मैंने तो ये भी सुना है कि जोंग फैमिली पर देवताओं की कृपा है और कुनलुन पर्वत खुफिया तौर पर उनके साथ है, और ड्रैगन किंग भी उनकी हामी भरते हैं। वो पूरे देश की किस्मत बदल सकते हैं। नामुमकिन। ये कैसे हो सकता है कि इस लड़के का रिश्ता इतने बड़े लोगों के साथ हो? ये नहीं हो सकता। इसका तुम जैसे छोटे लोगों से क्या लेना देना है? सुनो, शादी के तोहफे लाओ। जोंग फैमिली का शगुन आ रहा है।